इधर पीएम मोदी ने पिछले 3 दिनों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में वेल्थ सर्वे को लेकर काफी तीखा हमला बोला है। ऐसे में आपको यह जानने का हक हो जाता है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम आबादी की संपत्ति को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में अमीरी के सरकारी आंकड़े और निजी डेटा कंपनी के आंकड़ों में अंतर नजर आता है। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत में 20% आबादी सबसे अमीर है, जबकि निजी कंपनी का डेटा कहता है कि 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है। यानी कि सरकार कहती है कि देश में अभी करीब 28 करोड़ भारतीय अमीर हैं, जबकि देश के 1.5 करोड़ लोगों के पास 40% संपत्ति है। ये निजी कंपनी का डेटा कहता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में संपत्ति के हिसाब से 5 हिस्से तय किए गए। सबसे गरीब, मिडिल, उसके बाद अमीर और सबसे अमीर। और इस कैटेगरी में जब धार्मिक आबादी को सुपर इंपोज किया गया तो पाया गया कि हिंदू हो या फिर मुसलमान, दोनों ही धर्मों के लोगों में सबसे गरीब और सबसे अमीर वाली श्रेणी में कोई खास और बड़ा अंतर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। सबसे अमीर कैटेगरी में हिंदू आबादी 19% है, जबकि मुस्लिम आबादी भी 19% है, जबकि 26% ईसाई सबसे अमीर हैं और 59% सिख सबसे अधिक अमीर माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की 18% आबादी सबसे अमीर है, तो जैन धर्म के 80% लोग सबसे अमीर हैं। बाकी धर्म के 9% लोग सबसे ज्यादा अमीर माने जाते हैं। NFHS 5 का सर्वे यह बताता है कि आज भी भारत की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास जरूरी सामान तक नहीं है। इस सर्वे के मुताबिक 30% आबादी के पास प्रेशर कुकर नहीं है, 15% आबादी के पास कुर्सी और 40% आबादी के पास टेबल तक नहीं है। और इतना ही नहीं, 30% से ज्यादा ऐसी आबादी है जिनके पास टीवी नहीं है। लगभग 75% आबादी के पास न एसी है न कूलर है, जबकि 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई घड़ी तक नहीं है। अब आप बताइए कि किस लिहाज से इस देश में संपत्ति के सर्वे की बात की जाती है। आर्थिक सर्वे तो एक निरंतर प्रक्रिया हर साल पेश की जाती है बजट से पहले, लेकिन जब यह कहा जाता है कि वो सर्वे कराकर देश के लोगों के पास मौजूद धन का पता लगाया जाएगा, तो आंकड़ा तो सबके सामने है। और जो आंकड़ा मैंने सामने रखा उसमें तो सब धर्म के लोग बराबर हिस्सेदारी पर आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो।